अब देखिए ब्लैक पे जैसे मेरा ब्लैक देखिए, ये जैसे मैं ब्लैक पे ट्रैक पे चल रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक वाले ट्रैक पे चल रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये एलईडी ऑन है। अब जैसे वाइट पे चल रहा हूँ, देखो ये, अब देखिए वाइट वाले पे जब चल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आर्डिनो लेक्चर सीरीज में आज मैं स्टार्ट करता हूँ लाइन ट्रैकिंग सेंसर के बारे में, ठीक है। आज लेक्चर में देखेंगे कि ये सेंसर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, किस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको आर्डिनो यूनो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग को देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो मेरे सारे लेक्चर में आप पुराने देखे होंगे कि मैं एक सिंगल सिंगल डिवाइस के ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ आर्डिनो पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मल्टी डिवाइस के ऊपर लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये रहा सेंसर। तो सबसे पहले इस सेंसर के हम पिन को देख लेते हैं, इसमें क्या पिन होते हैं, ठीक है। इसमें मेरे लिए 3 पिन होते हैं, ग्राउंड के लिए, एक पावर के लिए, एक सिग्नल पिन के लिए, ठीक है। इसमें जो मिडिल वाला है पिन है, ये सिग्नल पिन के लिए है, ये वाला पिन ये वीसीसी, और वो वाला पिन ग्राउंड के लिए है, ठीक है। और ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, 3.3 वोल्टेज से लेके 5 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है। अब जो आउटपुट पिन है उस पर वैल्यू हमारा डिजिटल वैल्यू मिलेगा। डिजिटल वैल्यू क्या, इस पे या तो जीरो मिलेगा या तो वन मिलेगा। वो चीज़ अभी देखेंगे कि जीरो और वन कैसे मिल रहा है। और उसके बाद ये रहा पोटेंशियोमीटर, और ये रही दो एलईडीज। तो पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर काम है इसकी सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा करने के लिए। अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे फुल्ली, तो इसकी फुल्ली सेंसिटिव हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर का काम हो गया। अब होते हैं मेन दो एलईडीज। इसमें एक एलईडी है ब्लू और एक एलईडी है ब्लैक। तो ब्लू एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और ब्लैक एक रिसीवर की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये कैसे करता है, ये थोड़ा इसका वर्किंग देख लेते हैं। जब इस पे हम पावर देंगे आर्डिनो यूनो से, ठीक है, ऑन करेंगे इस पे पावर देके, तो ये ब्लू लाइट क्या करेगा, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट को इमिट करेगा, ठीक है, जो ह्यूमन आइज नहीं देख सकता। एक फिक्स फ्रिक्वेंसी पे इंफ्रारेड लाइट क्या इमिट करेगा। इमिट करने के बाद अब क्या होगा, हम इसमें दो कलर की पेपर यूज करेंगे, ठीक है, मतलब दो कलर यूज करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने तैयार किया हुआ एक लाइन बनाई है ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक और वाइट, मतलब ये हमारी वाइट कलर का पेपर है, मतलब ये ब्लैक कलर का। अब क्या होगा कि ये इस पे आउटपुट की वैल्यू मिलेगी कैसे, ये चीज़ देखना है, ठीक है। अब वाइट देखिए, ये इंफ्रारेड लाइट इमिट करेगा। इमिट करने के बाद ये इसका जो लाइट होगी, अगर वाइट पेपर पे जाएगा, ठीक है, जैसे रहा ये हमारा वाइट पेपर, ठीक है, इस पे जाएगा, जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर देगा वाइट पेपर, क्योंकि इस पे अब्जॉर्ब नहीं होगा। और ब्लैक वाले पे क्या होगा, कोई भी लाइट पड़ती है एब्जॉर्ब करती है, मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वाइट वाले पे लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे जो वैल्यू मिलेगी जीरो मिल जाएगी, ठीक है। जो आउटपुट पे जो पिन है उस पे वैल्यू जीरो मिल जाएगी। और जब इस पे इसकी इंफ्रारेड लाइट को हम ब्लैक वाली लाइन पे ट्रांसमिट करेंगे, ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये रिसीवर का काम है, रिसीव करना पर, रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्लैक वाली लाइन पे सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो उस पे क्या होगा, ये जो हमारी वैल्यूज है इस पे आउटपुट की वैल्यू हमारी हाई होगा जब, ठीक है। तो इसका ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया। थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि कैसे काम करता है। ये रहा मैंने दो डायग्राम। एक मान लो कि मेरे ब्लैक लाइन है, एक लाइन है, एक है वाइट वाली लाइन, ये तो ये इंफ्रारेड, ठीक है, ये हमारा सेंसर हो गया। ये इस सेंसर, ये हमारा ट्रांसमीटर से इंफ्रारेड लाइट इमिट हुई। इमिट होने के बाद वाइट पेपर पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, इंफ्रारेड। रिफ्लेक्ट होने के बाद इस वाले लाइट से, जो है ब्लैक वाली एलईडी है, इससे एब्जॉर्ब हो गई, मतलब डिटेक्ट हो गई। जब डिटेक्ट होगी तो जो सिग्नल पिन है उस पर वैल्यू जीरो मिलेगा, ठीक है, जीरो वैल्यू मिलेगी। जीरो मतलब लो, लो वैल्यू मतलब पिन नंबर जीरो लो हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अगर इस ब्लू लाइन से, सॉरी ब्लू एलईडी से इंफ्रारेड लाइट इमिट हुआ, इमिट होने के बाद ये ब्लैक पे पड़ा। ब्लैक पे पड़ने के बाद सारी लाइट को ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ब्लैक लाइन या ब्लैक पेपर जो भी हो एब्जॉर्ब करेगा। ये डिटेक्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन में सिग्नल, जो सिग्नल पिन है, ठीक है, वो हाई रहेगा, ठीक है। हाई कब रहेगा,
जब ब्लैक पे, सिंपल, जब ब्लैक पे हम सामने करेंगे ब्लू वाली लाइट को ब्लैक पे तो ये हाई रहेगा, जब वाइट पे करेंगे तो ये लो रहेगा। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये रहा इसका थोड़ा सा सिंपल, मैंने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है पेपर पे, उसके बाद हम इस पर कनेक्ट करके देखेंगे। तो थोड़ा सा इस पर समझा दें कि ये रही हमारी, ठीक है। अब मैंने ये एलईडी ले लिया, आरजीबी एलईडी, तो इसलिए आरजीबी एलईडी लिया तो इसका कनेक्शन करना आसान है क्योंकि इस पर रजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि आर्डिनो यूनो के साथ सबसे पहले इसको हम पावर दिए। ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट किया मैंने, ये रहा ग्राउंड। उसके बाद 5 वोल्ट इस पर कनेक्ट कर दिया और जो सिग्नल पिन है उसको पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर दिया। ये चीज़ देख लेते हैं कैसे करना है। तो ये रहा हमारा पावर पिन, पावर पिन को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ये रहा पिन। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सिग्नल पिन, मिडिल वाला सिग्नल पिन है इसको, और ये रहा ब्लैक को ग्राउंड से। मैंने कलर इसलिए यूज किया है वायर का ताकि आसान पड़े मुझे चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, आपकी मर्जी जैसा वायर यूज कर सकते हैं। ये रहा, अब इसको कनेक्ट कैसे करना है आर्डिनो यूनो के साथ। ये रहा हमारा सिग्नल पिन, सिग्नल पिन को मैंने पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर दिया, और ये रहा हमारा ग्राउंड। ठीक है, ये रहा ग्राउंड, और हमारा ये रहा 5 वोल्ट। ठीक है, ये आर्डिनो यूनो के साथ हमारा सेंसर कनेक्ट हो गया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने किया है एक एलईडी ली हुई है। एलईडी को ग्राउंड करने के बाद पिन नंबर 10 पे इसके एनोड पिन को कनेक्ट किया हुआ है। ये रहा जैसे एलईडी हमारी ये। ठीक है, एलईडी को मैंने क्या किया, ये वाइट वाला वायर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर 10 को यूज किया हुआ है। जैसे कि आपकी मर्जी, डिजिटल पिन कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन डिजिटल पिन आर्डिनो यूनो, क्योंकि ये जो सेंसर होता है डिजिटल वैल्यू देता है, या तो लो या तो हाई। तो आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन कोई भी यूज कर सकते हो, और एलईडी को ऑन ऑफ कराने के लिए डिजिटल पिन कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने क्या लिया, पिन नंबर 10 को एलईडी से कनेक्ट कर दिया है, पिन नंबर 8 को सिग्नल पिन से कनेक्ट कर दिया है। तो ये रहा इसका कनेक्शन डायग्राम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक मिनट। अब देखिए जैसे कि मैंने क्या किया, ठीक। अब ये जो एलईडी का पिन है ना, इसके एक हम इस पिन को पिन नंबर 10 से कनेक्ट किए हुए हैं, और पिन नंबर 10 से इस पिन को मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, एलईडी पिन। ठीक है, जो एक वेरिएबल की तरह यूज करने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग में हमें सिंपली एक वेरिएबल यूज करते हैं, इन किसी चीज़ को प्रिंट कराने, इनपुट आउटपुट के लिए हम वेरिएबल में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसलिए सिंपली मैंने इसका नाम रख दिया एलईडी पिन, एक वेरिएबल की तरह यूज करेंगे, और इसका भी नाम दे दिया मैंने सेंसर पिन। ठीक है, अब उसके बाद इस कनेक्शन को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू बताएंगे। क्या करेंगे देखिए, कांस्टेंट इन टाइप का डेटा लेंगे, और सेंसर पिन पे पिन नंबर 8 कनेक्ट किए हुए हैं, तो इस कनेक्शन के लिए कांस्टेंट इन सेंसर पिन 8 से कनेक्ट है, और कांस्टेंट इन एलईडी पिन पिन नंबर 10 से कनेक्शन है। ये तो पुराने लेक्चर में मैंने बताया हुआ था। तो इन दोनों पिन का कनेक्शन के लिए हमें 2 लाइन का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये पिन नंबर क्या है हमारा, इनपुट की तरह। ठीक है, ये हमारा इनपुट की तरह है, और ये हमारा आउटपुट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हम इस पे आउटपुट लेंगे, इससे इनपुट लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आउटपुट लेने के लिए है, ये वाला पिन जो पिन नंबर 10 से कनेक्टेड है, और ये वाला पिन इनपुट की तरह है, इनपुट लेंगे। ठीक है, आर्डिनो यूनो के लिए। अब ये चीज़ हमें वाइट सेटअप में बताना पड़ेगा। वाइट सेटअप में हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने वाइट सेटअप में लिख दिया कि पिन मोड फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, आर्डिनो यूनो के पिन, डिजिटल पिन पे आउटपुट और इनपुट लेने के लिए। ठीक है, एक मिनट, आर्डिनो यूनो के पिन पे आउटपुट और इनपुट लेने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं डायरेक्ट, पिन मोड फंक्शन। फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू पास करेंगे, ये हमारा पिन होता है और ये हमारा डेटा होता है, आउटपुट ले रहे हैं इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, स्टेटस, ये हमारा स्टेटस हो गया, ये हमारे पिन्स हो गए। ठीक है, तो किस पिन को कनेक्ट किए हैं, देखो दोनों पिन को। सेंसर पिन है जो पिन नंबर 8 है, वो हमारा इनपुट की तरह,
और पिन नंबर 10 है हमारा आउटपुट की तरह। ठीक है, ये रहा हमारा पिन नंबर वाइड सेटअप में हम अपना सेटअप कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप में समझने के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ इस चीज़ को। ये रहा, जैसे कि हमारा ये सर्किट। अब क्या होगा, जैसे कि ये रहा हमारा सेंसर। सेंसर को हम जैसे कि वाइट पेपर पे रखें सामने। वाइट पेपर के सामने रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है, वाइट पेपर के सामने रखेंगे तो इसकी स्टेटस चेंज होगा। इसकी वैल्यू जो होगी सिग्नल पिन की वो लो रहेगी। अगर हम इसको ब्लैक पेपर के सामने रखेंगे तो इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पे दो वैल्यूज मिलेगी, या तो लो या तो हाई। मतलब या तो जीरो मिलेगा या तो वन मिलेगा। और जीरो और वन इंटीजर टाइप का डेटा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसमें इस इससे डेटा रीड करेंगे। ठीक है, इस पिन से हमारे माइक्रो कंट्रोलर से इस पिन पे डेटा को रीड करेंगे। क्या हम पहले फंक्शन यूज करेंगे डिजिटल, थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल। ठीक है, ये हमारा डिजिटल हो गया, सॉरी, डिजिटल रीड। ठीक है, डिजिटल रीड। ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज कर, डिजिटल रीड फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, डिजिटल रीड फंक्शन यूज करने के बाद किस पिन से हम सेंसर की किस पिन से रीड कर रहे हैं, पिन नंबर 8। एक 8 को मैंने असाइन किया हुआ, आप यहाँ लिख दें ये वैल्यू। ठीक है, सिंपली सेंसर पिन से इस फंक्शन में डिजिटल रीड फंक्शन से डिजिटल डेटा रीड करें, या तो जीरो रीड करेगा या तो वन। ठीक है, तो डिजिटल डेटा को रीड करने के लिए जैसे एनालॉग डेटा को रीड एनालॉग रीड फंक्शन, वैसे डिजिटल डेटा को रीड करने के लिए डिजिटल रीड फंक्शन, फंक्शन के अंदर जिस पिन से डेटा को रीड कर रहे हैं सिंपली वो पास करेंगे। तो ये फंक्शन का काम क्या है, इस पिन पे डेटा रीड कर लिया। मान लो कि मैंने इसे व्हाइट पेपर के सामने रखा तो ये वैल्यू जीरो हो गई। तो कहाँ स्टोर होगी, एक कंटेनर में स्टोर करना है। ठीक है, ताकि हम उसको यूज कर सकें। दो इसकी दो वैल्यूज को, जीरो और वन को। तो मान लीजिए हमारा कंटेनर हो गया। ठीक है, इन टाइप का, या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। तो हम इंटू वेल, ठीक है, इंटू वैल्यू नाम का एक, ठीक है, इंटू वैल्यू नाम का एक कंटेनर बनाया। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें वेरिएबल में डेटा को स्टोर करेंगे। तो इंट टाइप का डेटा रीड करेगा, उस डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लिए। ठीक है, या तो जीरो हो सकता है या तो वन। अब उसके बाद हम चाहते हैं एलईडी को ऑन ऑफ कराना अकॉर्डिंग ये जैसे वर्किंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, कि जब इस पे वैल्यू जीरो मिल रहा है तो इस पे एलईडी ऑफ रहेगा। अब जब वैल्यू वन मिलेगा एलईडी को ऑन करना है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या यूज किया मैंने। इफ कंडीशन के अंदर जो वैल्यू हमारी रीड हो रही है, जो कंटेनर है उसमें जो वैल्यू हमारा आ रहा है, मान लो जो भी आ रहा होगा, इस सेंसर के वर्किंग के अकॉर्डिंग वैल्यू जो भी हमारा स्टोर होगा कंटेनर में, वैल्यू नाम के कंटेनर में, उसको हम टेस्ट करेंगे इफ एल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग। इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर इसमें स्टेटमेंट पास करते हैं, इफ जो वैल्यू है इक्वल टू हाई, मतलब ये इसके अंदर जो वैल्यू हम पास करते हैं वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। अगर मान लो हमारा वन रीड हुआ, ठीक है, वन होने के बाद यहाँ पे वन इक्वल टू हाई, मतलब वन इक्वल टू वन, ये हो गया ट्रू। क्या हो गया, ट्रू। ये कंडीशन जैसे ट्रू हुआ, थोड़ा सा मेरा कैमरा फोकस हो रहा है, कि इफ के अंदर जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब मतलब वन, अगर वन मिल रहा है इसका मतलब इस पे वन मिल रहा है तो इसको हम एलईडी को ऑन ऑफ करा सकते हैं। डिजिटल राइट एलईडी पिन को हाई करना है। अगर इसको व्हाइट पेपर के सामने रखोगे तो एलईडी हाई रहेगा। इल्स अगर ऐसा नहीं है तो डेटा मेरा जीरो रीड कर रहा है। क्या रीड कर रहा है, जीरो। अगर जीरो रीड कर रहा है तो ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे जाएगा नहीं इस ब्लॉक में, डायरेक्ट इस ब्लॉक में आ जाएगा। इस ब्लॉक में आप कह सकते हैं डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, एलईडी को लो करना है। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा केबल लगा लिया मैंने जैसे कि। ठीक है, अब प्रोग्राम को अपलोड करके देखते हैं। ओके, मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया, अब चल के देखते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए,
अब क्या हुआ कि जैसे मेरा ये सेंसर है, थोड़ी देखिए, ये देखो, ये सेंसर ब्लू सेंसर जैसे वाइट पेपर के नीचे है तो एलईडी मेरी ऑफ है। ठीक है, अब देखिए ब्लैक पे जैसे मेरा ब्लैक देखिए, ये जैसे मैं ब्लैक पे ट्रैक पे चल रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक वाले ट्रैक पे चल रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये एलईडी ऑन है। अब जैसे वाइट पे चल रहा हूँ, देखो ये, अब देखिए वाइट वाले पे जब चल रहे हैं हम प्रोग्राम अपलोड करने के बाद, ये रहा हमारा वाइट ट्रैक। इस पे क्या है, हमारा सेंसर की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, वाइट वाले पे मैंने क्या बताया था, ये देखिए वाइट वाले पे 0 है, तो इसका मतलब एलईडी ऑफ है। अब क्या हो, ब्लैक वाले ट्रैक पे आ गए, ये रहा ब्लैक ट्रैक। ठीक है, ये रहा। अब जैसे जैसे हम पूरे ब्लैक ट्रैक पे चलेंगे, ये तो एलईडी ऑन रहेगा। ये रही एलईडी, बहुत भाग रही इधर से उधर ना। ये देखिए ब्लैक वाले ट्रैक पे वैल्यू, डिजिटल वैल्यू हाई मिल रहा है, 1 मिल रहा है। वाइट वाले पे ये थोड़ी सी, ओके। तो ये सेंसर ऐसे वर्क करता है कि आप इसको रोबोटिक्स कार वगैरह में बहुत सारे फील्ड में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर क्या होता है। थैंक यू सो मच।